MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लेके आए हैं फिर से फिजिक्स भौतिकी का कुछ बच गया क्वेश्चन जो कि क्लास नंबर 2 में ऑल टू ऑल डाल रहे हैं। आप लोग को मास्टर वीडियो, ये सेकंड मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो 1 में इससे पहले डाल चुके हैं, ये सेकंड मास्टर वीडियो ऑल टू इसमें हम क्वेश्चन डाल देंगे। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एको स्टिक्स किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है चमगादड़ एवं कुत्तों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण के पीछे की सतह को किसी परत द्वारा कलई की जाती है सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। कौन सा रंग से किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के रंग से। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होता है 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस या 97.6 फ़ारेनहाइट या 98 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती है? मुड़ जाती है। और प्रकाश तरंग ऐसा नहीं करती है, प्रकाश तरंग सीधी रेखा में गमन करता है। प्रतिध्वनि सुनाई देते हैं जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो, और कान पर सुनाई देता 1/10 सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगी। क्या होगा? उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। किरणों के लंबत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड पर आपतित प्रकाश की मात्रा कही जाती है दीप्ति तीव्रता। क्या कहा जाता है? दीप्ति तीव्रता। एक अवतल दर्पण के नाभिक दूरी निर्भर करती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष का बनने के कारण है पानी के बूंदों से सूर्य का प्रकाश विक्षेपण। क्या है? फिर से देखिए क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनने के कारण है पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण। तांबे की किसी डिस्क के मध्य में एक वृत्ताकार छिद्र है। डिस्क को गर्म करके छिद्र का व्यास क्या होगा? अगर डिस्क को गर्म करेंगे छिद्र का व्यास बढ़ जाएगा। धरातल पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर ऊर्जा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? अनंत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति समीप की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता है, वह पीड़ित है हाइपरमेट्रोपिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ठोस पिंड किसी द्रव में पूर्णतः डूबा हुआ है और इस पर एक उत्क्षेप बल लगता है। इस कारण पर उत्क्षेप बल का मान निर्भर करेगा द्रव का घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस पिंड का भार W है, उस स्थिति में उस पिंड का आभासी भार क्या होगा जब किसी द्रव में तैर रहा हो? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है? पारे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। अंततः पारे के कारण उत्पन्न उत्क्षेपण बल जल के कारण उत्पन्न उत्क्षेप बल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, U-235 के एक न्यूक्लियस के विखंडन से 3.2 गुना 10⁻⁻11 जूल ऊर्जा विमुक्त होती है। 10 मेगावाट प्रति घंटा की दर से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 10 घंटे में कितना विखंडनों की आवश्यकता होगी? 125 मल्टीप्लाई 10⁻22। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होता है? वर्नियर कैलिपर। कौन सा? वर्नियर कैलिपर। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल का अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव की अवांछित द्रव में अवमंदित कर दिया जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? आर्किमिडीज के द्वारा। घनत्व की सही इकाई है ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इलेक्ट्रोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्मामिति का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए, श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? वन विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है। क्यू आवेश को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का W का मानर होगा, W बराबर Q भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधक बनाने के लिए समांतर किसी पदार्थ का उपयोग होता है? नाइक्रोम को। किसका उपयोग होता है? नाइक्रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद से ऊंचाई के बराबर होती है, तो कण द्वारा तय किया गया पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ नीचे कर लेता है आवेश को कम करने के लिए, गति को कम करने के लिए। रेफ्रिजरेटर में शीतन होता है वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। माध्यम के देखिए, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार क्या था? नोल और रुस्का ने। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? फिलिप्ड कांच का उपयोग किया जाता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ग्रेफाइट बिजली का एक है सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट बिजली का सुचालक दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घटता है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है उस पर बाहर की ओर घर्षण। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण का चार्ज एक समान वेग के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग शोर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। कौन सा? अवरक्त। जब आंख में धूल जाती है तो किस कारण अंग सूज जाता है, आंख का अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नित्य श्लेष्मला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण मरकत पन्ना का रंग होता है गहरा हरा। घड़ी में क्वांटम क्रिस्टल का काम आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पर। किन तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य है 39 एंगस्ट्रॉम से 76 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्लूटोनियम है रेडियो एक्टिव तत्व। बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंट्री के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है क्योंकि दिस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कम होता है। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? परितारिका या आइरिस। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस के ऊपरी डेक या यात्रियों को खड़ा नहीं होने दिया जाता है क्योंकि यात्री गति की जरूरत में होता है। नीले कांच की स्लेट धूप में नीला दिखाई देता है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचाता हुआ पत्थर पथ लेता हुआ दिखाई देगा, परवलय या पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धक लेंस होता है अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। एक त्रिविमीय छवि के पुनर् उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को कहते हैं होलोग्राम। वह प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु का आवर्धित रूप दिखाई देता है, द्विनेत्री बाइनोक्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव ऊर्जा संबंध निष्कर्ष है सापेक्षता के समान नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि तेल की बूंद पानी में फैल जाती है? क्योंकि तेल का पीएच तनाव पानी से बहुत कम होता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्त होने लगता है? कोशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाती है। नॉट माप है गोल वस्तुओं की वक्रता का। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो बॉल जिसके लिए अधिक बल की आवश्यकता हुई, क्रिकेट बॉल। सर्वातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं गर्म हवा ऊपर उठकर बाहर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। नेक्स्ट देखिए, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट देखिए, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम।
देखिए नेक्स्ट, अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को साफ करते हैं पृष्ठ तनाव के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरेगा बालक के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतनी होता है। भार चंद्रमा पर ले जाए तो भार 1/6 हो जाएगा, द्रव्यमान उतना ही हो जाएगा। प्रकाश का तरंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी है नीला रंग। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है धारा। पत्थर को ठोक कर मारने से व्यक्ति को चोट का कारण है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिविक दूरदर्शक। क्या है? पार्थिविक दूरदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, उसके कारण व्यतिकरण के कारण। उपग्रह से किसी आंतरिक यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान रहता है प्रकाश का वेग। बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को मथने पर क्रीम किस बल के कारण उससे अलग हो जाता है? अपकेंद्रिक बल के कारण अलग हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वाष्प का द्रव में जमना कहलाता है द्रवण। अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी टूटी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। आहन घंटी या कॉलिंग बेल में प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक का। नेक्स्ट देखिए, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है हाइनरिच हर्ट्ज। कौन है? हाइनरिच हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखी बर्फ और पानी परिवर्तन आएगा, सारा पानी बर्फ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोर को मापा जाता है डेसिबल से। बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त धारे फिर से क्वेश्चन, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त आरे स्पोक्स बढ़ाती है उसका जड़त आघूर्ण को। साइकिल का स्पोक क्या बढ़ाता है? जड़त आघूर्ण को। नेक्स्ट देखिए, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, कौन सा पत्थर अधिक ऊंचाई तक आएगा? कम द्रव्यमान वाला। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, उसका अर्थ है निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है लेंस। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है थर्मोकपल का। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र को। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। बॉल पेन काम करता है किर्चॉफ के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर के करोड़ के लिए सर्वोत्तम द्रव है नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं आरएमएस मान से। पिन से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैगनी रंग। रॉकेट काम करता है रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तुलकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सूक्ष्म फ्यूज इस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। लंबवत नियम संबंधित है प्रतिदीप से। लंबवत नियम संबंधित किससे? प्रतिदीप से। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो एक समान मानव कान की पहचान कर सकता है वह व्यक्ति की जाती है 10 डेसिबल के रूप में। तुलकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। बल्ब की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त किया जा सकता है? पहले नियम से। किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है जास्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना लगाना चाहिए पानी के ऊपर सतह पर। ध्वनि तरंग का सबसे अधिकतम वेग होता है ठोस में। पारदर्शी जल के भीतर पड़ी हुई किसी मछली को दूर से शूट करना कठिन है, इसका कारण है अपवर्तन। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के अंतर क्या देखकर जान सकता है? लेंस का आकार जानकर जान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टा को घटाना और बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए,
किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के माध्यम संसंजक बल। एक गोलाकार, एक घन और एक गोला सभी एक ही पथ से बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इसमें से सबसे धीमा गति से किसका होगा? गोला का होगा। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के परिचालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है इसमें संगलन की गुप्तता उच्च होती है। दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिमी है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशा में चल रही और उनकी गति 20 मिमी प्रति सेकेंड है। संलयन असंध्य नोड के बीच मिमी में दूरी होगा 1। कितना दूरी होगा? 1। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, उसका कारण है ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहना। एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग नुकसान नहीं है तब वह कितना ऊपर उठेगा? 2 मीटर ऊपर उठेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के से परावर्तक के बाद शब्द ये देखिए दिखेगा, इस टाइप दिखेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस साइड में लगाए हो जाए। यदि बर्फ के टुकड़े को एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डाला जाए तो यह अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण है टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकालिक में अधिक गर्म होने के कारण है। देखिए, जल वाष्पन से गर्मियों के ठंडक और छिद्रों में आने वाले धूप के कारण सर्दियों में गर्माई होती है। विभिन्न कणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर एक गोले के लुढ़कने के समय गति ऊर्जा लगेगी, वही समय और वही गति ऊर्जा। मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि दोष। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा 4 गुना। देखिए, द्रव चलित ब्रेक का काम है पास्कल नियम के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए, सौर बैटरी में प्रयुक्त पदार्थ है सीजियम। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। सेविंग दर्पण में प्रयोग किया जाता है परवलय दर्पण या अवतल दर्पण का भी सेविंग दर्पण में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले अधातु है ग्रेफाइट। किसके द्वारा जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना देखी जा सकती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। ट्रांसफार्मर, डायनेमो तथा इंडक्शन कॉइल कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। सूर्य के प्रकाश का भाग जो सौर कुकर को गर्म करता है अवरक्त। संवेक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलनकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, ऊन उष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनः आवेशित होने वाली बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। एक फर्मी कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ऐसा ही पद्धति प्रचलन कब से है? 1967 ईस्वी से। फ्यूज का उत्तम तार किस धातु का बना होता है? तांबा, टीन और सीसा का। रेडियोलॉजिस्ट दांतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ समानतः क्यों नहीं लेते हैं? एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उबला हुआ एक अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 77 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहता हुआ देखिए बर्फ खंड ऊपर से न पिघलकर नीचे के तल पर क्यों पिघलता है? नीचे की तल पर अधिक दाब होने के कारण बर्फ का गलनांक कम होता है। क्या होता है जब एक प्रकाश की किरण एक कांच की सिल्ली में हवा से प्रवेश करती है? उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। कृत्रिम उपग्रह में संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फोटोस्टेट मशीन कैसा कार्य करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मैपिंग या स्थिर विद्युत प्रतिबिंब निर्धारण द्वारा। नेक्स्ट देखिए, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। यदि एक कोशिका में व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा आधा। नेक्स्ट देखिए, जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाए
तब उसकी उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा, चौगुना होगा। आवर्ती मॉड्यूलेशन में होता है नियत आयाम। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, हवा की दिशा और वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है, ऐच्छिक अभिकेंद्रीय बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होना। देखिए, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। विशाल प्रभावी बर्फ का कितना भाग पानी के अंदर रहता है, 1/10 भाग। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं, वायुमंडलीय की विभिन्न परतों पर आवर्तन के कारण। एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, ध्वनि का। किसी वस्तु को ध्वनि से चंद्रमा, देखिए किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तित होगा, उसका भार कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। पृथ्वी पर ले जाएंगे 1/6 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। देखिए, बस में ड्राइव के पास लगा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण क्या रहता है, ड्राइवर के पास उत्तल दर्पण का रहता है। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है, दृष्टि पक्षदीप्त सिद्धांत के आधार पर। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर घट जाता है। यदि नोड तथा संलयन एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेमी है तो तरंग की लंबाई होगी 120 सेमी। वाहनों के टायर अच्छी प्रकार से फुलाई जाए तो फिसलने से बचने तथा न्यूनतम घर्षण होती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब गर्म पानी को सापेक्षतया अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है क्योंकि गर्म पानी से गिलास संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, वाहन चालन हेतु पश्चदृश्य दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। परिदर्शी या पेरिस्कोप काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले की थी कोरिओलिस ने। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है धारा को। जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार को प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग है एक विद्युत चुंबकीय तरंग। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म रख सकती है। 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को जिस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वह है विद्युत ऊर्जा। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है नियामक के रूप में। जब कांच की छड़ को रेशम के रगड़ते हैं तो दोनों पर बराबर तथा विजातीय आवेश आ जाती है। प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है वो है सूक्ष्म सेल। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करती है। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए क्रांतिक कोण से अधिक। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग सफेद होगा। निर्वात में एक्स किरणों, प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंगों में कौन सा गुण समान होगा, चाल होगा समान। एक कूलम आवास में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुना 10⁻18। भाप तथा अन्य वाष्प चक्रों में संघनन को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्ण परत विद्युत दर्शी। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। वोल्टमीटर, आमीटर, धारा मापी और वोल्टियर सेल्स में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, वोल्टमीटर का। भारत में भार और नाप की मीट्रिक प्रणाली का प्रचलन कब हुआ, अक्टूबर 1958 से। लोहा, गंधक, निकिल और कोबाल्ट में से कौन सा अचुंबकीय वस्तु है, गंधक। नेक्स्ट देखिए, चीनी, मिट्टी, अभ्रक, कांच और एल्युमिनियम में कौन सा पदार्थ चालक है, एल्युमिनियम। जड़त आघूर्ण बराबर होता है 2 ke/μ²। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणु का पलायन वेग उनके वर्गमात्र मूल के वेग से कम होता है और पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हवा में मोमबत्ती का दहन कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी दृढ़ पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए हम आरोपित करते हैं बल आघूर्ण। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडल अपवर्तन। द्रवों की चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वतुल गति। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को मापने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। निम्न सज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रिज्म को। किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? बहुलिक आंतरिक परावर्तन के कारण। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होती है। त्वरित चालक बनों के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर या तांबा का। देखिए त्वरित चालक बनो देखो गया, रिचार्जेबल सेल्स में सेल के भीतर भंडारित होता है रासायनिक ऊर्जा। रेडियो एक्टिवता मापी जाती है गैगर मूल काउंटर से। झूम लेंस होता है एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को व्यक्त किया था। E बराबर mc² c बराबर प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप विद्युत उताप मापी। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? संधारित्र। पीले रंग का पूरक है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। पैराशूट के पीछे तनाव का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है सौर ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा है, सॉरी विद्युत यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा होगा। जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थिति ऊर्जा। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण होते हैं परवलय अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के निकट लगाया जाता है क्योंकि उससे समान धाराओं की सुविधा मिलती है। वायु में परचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या किस प्रमेय के आधार पर की जाती है? बर्नौली प्रमेय के आधार पर। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है क्योंकि रेटिना उस समय तक उज्ज्वल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है। वंध्यता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो इस तरह बना यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। आयतन, भार, द्रव्यमान तथा घनत्व में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद अप्रभावित रहती है? आयतन। धातु की एक वृत्ताकार चक्ति के मध्य में छिद्र है, चक्ति को गर्म करने पर छिद्र का आकार बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथकीकृत दो आवेशों इसमें वृद्धि करते हैं विद्युत क्षेत्र में। पिंडों की आवेशित करने के लिए जिम्मेवार एक कारक है इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। डायोड का प्रयोग होता है एम्पलीफायर में। किसमें? एम्पलीफायर में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित ताप है 0 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा किससे मिलती है? बैटरी से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है ध्वनि तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम है आमीटर। माइका किस काम में लाई जाती है? विद्युत उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उपकरण जो कि दर्शक की आंखों की दृष्टि स्तर से ऊपर स्थित वस्तुओं को देखने व जिसका सीधा दृश्य बाधित होता है के काम आता है जाना जाता है परिदर्शी। संवेग की वही इकाई है जो कि जैसे आवेग। जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब वे एक समान तथा विपरीत आवेश अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर भट्टी तथा सोलर वाटर हीटर में से कौन सा सौर के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? सोलर सेल। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है चालकों के माध्यम से। उस विद्युत धारा
को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टा को स्थिर रखने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? विकिरण द्वारा। शीशा संचायक बैटरी का कैथोड बना होता है शीशा लेड का। तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में ऊर्जा निहित होता है स्थिति ऊर्जा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी किस तापमान का समान रीडिंग करता है? 40 डिग्री सेल्सियस। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संचार सेवा के लिए। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है और परिवर्तित रहता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक दृश्य छाप बनाती है फोटोग्राफिक कैमरा में। फोटो प्रिंट किसकी जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? श्वेत प्रिंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप स्थिर वायु में धूलकणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो यह आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे परिघटना को क्या कहते? ब्राउनिंग प्रभाव। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरिंदर कंपानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिदीप्त नलिका ट्यूब में प्रारंभ उत्पन्न विकिरण होता है परावैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बत्ती में तेल बढ़ने चढ़ने का कारण है तेल का पृष्ठ तनाव। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित कौन सी तरंगे होती है? रेडियो तरंगे। बोर के प्रथम सिद्धांत के अनुसार पृथक मूल ग्रहण करती है कोणीय संवेग। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उच्च विघटित शक्ति प्रदान की जाती है इलेक्ट्रॉन पुंज के उपयोग से। जिग प्रदर्शित करता है डायमैग्नेटिज्म को। जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब विभिन्न रंग उत्पन्न होता है व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य बेहतर शक्तिशाली स्रोत है अल्ट्रावायलेट किरणों का। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा कहलाती है कैलोरी मान। गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? आयतन और तापमान दोनों घटते हैं। एक टिगरा जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कहलाती है विशिष्ट उष्मा। खारा पानी, ताज़ा पानी एवं स्वच्छ पानी में से सबसे ज़्यादा सुचालक होता है खारा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र पर फोकस संयोजकता किससे किया जाता है? लेंस से। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर क्यों आ जाती है? निम्न दाब के कारण। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट किस ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किमी पर। प्रकाश रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए नेक्स्ट, एक खींची गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा स्थित होता है? स्थिति ऊर्जा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास फूल कलम के बीच भार। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाली नीचे की ओर समरूप एक समान होती है। कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव और गैसों के लिए भिन्न है? अणुओं की गति। नेक्स्ट देखिए, लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनना एवं कोयले का जलना में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन? पानी का भाप में बदलना यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे में से सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है अवरक्त किरणें। द्रव समय घनत्व तथा त्वरण में सदिश राशि है त्वरण। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु में एक समान होता है त्वरण। जड़त्व नियम का पालन करता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी की क्रिया किसमें नहीं होती है? सूती वस्त्र में पानी फैलाना। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त स्वचालित ब्रेक किस नियम का सीधा प्रयोग है? पास्कल नियम। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। नेक्स्ट देखिए, द्रव वेग देखिए द्रव्यमान वेग तरंगदैर्घ्य तथा ऊर्जा में से किसका संबंध तरंग द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक किया जा सकता है? ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती हुई जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ सुनता है। उस सीटी की आवाज़ रेलगाड़ी की आने पर उच्च पिच सुनाई देगा। निर्धारित एक रंग बहुरंगों का एक अस्थायी त्रिबिंब फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना कहलाता है होलोग्राफी। किसी परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर के स्मृति यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? उलट पलट फ्लिप फ्लॉप का। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव है? पहले घटेगा अब बाद में वृद्धि होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंद चूल्हे ओवन में प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव का। नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जंक्शन डायोड। कूलिज नलिका का प्रयोग किसे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। रॉकेट की गति पर संरक्षण सिद्धांत लागू होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
नेक्स्ट देखिए, एक किस किस लिए खिलाड़ी लंबी कूद से पहले दौड़ता है? गति की जरूरत। किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी क्यों होती है? क्योंकि वह क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को वहन कर सकती। आधुनिक पनडुब्बी में ईंधन प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय ईंधन। बिजली के उच्च वोल्टा वाले तार पर बैठे पक्षी का विद्युत मारन नहीं होता है। उसका कारण है क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ नहीं बनाता। त्वरित उत्पन्न होता है विद्युत विसर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी किसका प्रयोग करके प्रभाव हो सकता है? अवरक्त विकिरण। जब झूले पर बैठे हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन आवृत्ति बढ़ जाती है। पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, हासिक तथा प्रतिलोम। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इसका प्रकार दोनों समान आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेप रिकॉर्ड को किसके निकट नहीं रखा जाना चाहिए? चुंबक के निकट। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। स्प्रिंग ड्रायर्स में गीले कपड़े के सुखाया जाता है अभिकेंद्रीय बल द्वारा। किस कारण ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते? क्योंकि वे उष्मा के कुचालक होते हैं। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग में माध्यम निम्न परिकीर्णन होता है। लाल रंग का माध्यम निम्न परिकीर्णन होता है। देखिए, समुद्र में पानी के नीले दिखने का कारण है जल अणु द्वारा नीले प्रकाश का परिकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निलंबित जल अणुओं के प्रकाश वर्षा के बाद इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वे प्रिज्म का काम करता है। जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? परावैंगनिक किरणों द्वारा। अभ्रक विद्युत का कुचालक है। तार केबलों के स्थान पर प्रकाश तंतुओं ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अधिक सस्ते किफायती होते हैं। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतल में प्रकाश कूदने का रास्ता बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक का अल्पसंख्यक वाहक है इलेक्ट्रॉन। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। प्रकृति में सबसे सख्त बल है नाभिकीय बल। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अपसारी लेंस या अवतल लेंस के भांति। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? लाल रंग की। नेक्स्ट देखिए, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज किया था, आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोलन करते हुए गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है, यह किस कारण से होता है? वायु के घर्षण के कारण। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। प्रकाश तंतु की कार्य विद्युत किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपात किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? परवलयिक पथ। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहनों का पीछे की चीजें देखने के लिए दर्पण होता है उत्तल। रॉकेट की अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम कितनी पलायन वेग? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जर्मेनियम एक है सेमीकंडक्टर। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट होती है जब उसमें सड़क पर पानी स्थित हो जाए। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण समानतः दूरदृष्टि वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंखों पर फोकस होगा दृष्टिपटल के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकृत वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनता है आवर्धित आभासी सीधा या प्रतिबिंब। वह पदार्थ जिसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है जल में। क्या कारण है कि किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है? गिरते हुए पानी की गतिज ऊष्मा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। मानवों के दो कानों की सहायता से विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकाश की ध्वनियों की भली भांति पहचान सके। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं लोहा, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातु। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन। सुदूर फोटो चित्रण में किस प्रकार की किरण प्रयोग किया जाता है? अल्फा रेड किरणें। किसी तरल पदार्थ की बूंद की गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण है पृष्ठ तनाव। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? भौतिकी विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल क्या? भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में। दृष्टकारी का कार्य है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। धातु क्यों सुचालक है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निर्वात में उष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर। नेक्स्ट देखिए, शीशा के एक टुकड़े सहित बर्फ का ब्लॉक पानी में तैरता है, यह बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर नीचे गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता होती है अनंत। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुना कर दी जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण होगा 1/4।
सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तत्व अपरिवर्तित रहेगा। हम लोग सूर्य के वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले, सूर्यास्त के थोड़ा बाद देख सकते हैं। उसका कारण है विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है चांदी की। ऊर्जा विमाएँ ml² 3/2। किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान आवेश गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव भी होगा उतना ही हो सकता है जितना स्तर पर पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर उष्मा होता है मुक्त। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस। जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव की से वाष्प में परिवर्तित होती है तो उसमें आवेशित होने वाली उष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन, दाब और चरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा कहलाती है आइसोथर्मस। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम। नेक्स्ट देखिए, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण किया जाता है? उच्च विशिष्ट घनत्व के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ की पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक ऊर्जा कार्य करता है? 336 जूल। टेकोमीटर वो उपकरण जिससे मापा जाता है चाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रेडिएट ऊर्जा किससे उत्पन्न हो? नाभिकीय संयोजन से। देखिए, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेमी लंबी है, उसकी टिप की गति होगी 0.21 सेमी प्रति सेकेंड। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कोरपस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया गया? E = mc², जिसमें c प्रकाश का वेग है। केल्विन पैमाने में किस बिंदु का जल उबलता है? 373 केल्विन पर। प्रत्येक फोटोन के साथ संबंध ऊर्जा होता है Hu। अब वंध्यता रोगी को किस रंग की पहचान की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉटिकल मील के बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। किसी चीज़ में खाना जल्दी पक जाता है। देखिए, किस चीज़ में खाना जल्दी पक जाता है? क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जब 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध R1 × R2 R1 + R2। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केल्विन पैमाने पर 27 डिग्री सेल्सियस का तापांतर होता है 300 केल्विन। किसमें अंतर परिणाम स्वरूप उष्मा प्रवाहित होता है? तापक्रम में। फ्यूज का प्राथमिक कार्य उच्च धारा प्रवाह को रोकना। भारत में गृहित रंगीन टीवी सिस्टम है वोल्ट मापी, धारा मापी तथा ओम मापी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्ष के अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है, वह आंतरिक रूप से घूमता रहेगा। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होगा तापमान पर। उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। रेखीय संरक्षण बराबर है न्यूटन के द्वितीय नियम का। ध्वनि तरंग सबसे तेज चलती है स्टील में। द्रव की वह विशेषता जिसमें उसके अपने अणु आपस में आकर्षित होते हैं संसंजन बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। प्रतिरोध मान मापने के लिए सूत्र परिणाम देगा पोटेंशियोमीटर। थर्मियोनिक एमिशन पैदा होता है निर्वात ट्यूब में। पृष्ठीय तनाव का आयाम है ml0 3/2। जब पानी जमता है घनत्व घटता है। प्रत्यास्थता सबसे अधिक होता है इस्पात की। उष्मा का मात्रक 1 कैलोरी लगभग कितना जूल के बराबर होता है? 4.8 जूल के बराबर। प्रकाश में तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई सामान्यतः मापी जाती है फेदोमीटर से। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला जाता है तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। दंत चिकित्सा का दर्पण होता है अवतल दर्पण का। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वातावरण में दिखाई देता है मरीचिकाएँ। जब एक पिंड का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंबियों की संख्या होगी अनंत। प्रकाश के रंगों को निर्धारित करने के लिए एक अच्छा उत्तरदायी होता है तरंगदैर्घ्य। लेंस का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। वास्तविक रूप से एक्स रे होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, इसे केवल संरक्षित किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरद ऋतु में पेंडुलम वाली घड़ी की चल सकती है तेज। कोई पनडुब्बी चालक सागर जल की सतह पर स्थिति वस्तुओं को देखने के लिए देख सकता है पेरिस्कोप यंत्र द्वारा। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य आधारित है पीजो इलेक्ट्रॉनिक के प्रभाव पर। सूक्ष्मतापूर्वक आवर्तनांक को मापने में प्रयोग होता है स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र का। प्रायः जिन 2 तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन।
नेक्स्ट देखिए जल का आयतन रखती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखिए क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए। वो पदार्थ जिसे उच्च ताप क्रम पर तब गर्म करने पर प्रकाश निकलता है, तापदीप्त। तात्कालिक भार के नीचे कंक्रीट का व्यवहार होता है, श्यानता प्रत्यास्था का। लाल और हरा रंग को मिलाने में कौन सा रंग पीला रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परिशीतन यंत्र किसके आधार पर कार्य करता है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम पर। इंद्रधनुष इनमें से किसके मेल से बनता है, परिक्षेपण एवं संपूर्ण आंतरिक परावर्तन से। श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्टमीटर की सीमा बढ़ती है। एक अर्धवृत्त कोण का माप है 180 डिग्री। एक आदर्श धारामापी का प्रतिरोध होता है 0। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमा होती है, बैंगनी रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि विद्युत आवेश दो वस्तुओं को एक तार से जोड़े जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों विभव समान हो। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो जाए तो क्या परिणाम होगा, ईंधन अधिक खपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी विद्युत सिग्नल को तरंग के रूप में साक्षात देखने के काम में आने वाले यंत्र है ऑसिलोग्राफ। समुद्री मील मात्रक है नौ परिवहनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुलेट प्रूफ ग्लास बना होता है उच्च टन प्लास्टिक की परत से सैंडविच्ड मोटी ग्लास शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक अच्छे तापरोधक को माप चालकता होती है नीम। विद्युत बल्बों के फिलामेंट प्रायः बने होते हैं टंगस्टन के। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। एक लैंड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए आवश्यक होती है डीसी सप्लाई की। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। साधारण रेटिना पर बनी प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक तथा उल्टा। कूलम बराबर होता है 6.25 और 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का। एक आशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक आवर्धक लेंस होता है एक सरल उत्तल लेंस। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलने बिंदु क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रकाश का वेग सपतन नापा था न्यूटन ने। 19 देखिए -273 डिग्री सेल्सियस तापमान कहलाता है परंतु शून्य। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में। बर्नौली प्रमेय में बताता है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। आमीटर बना होता है मूविंग कॉलिंग गैल्वेनोमीटर का। हमें वस्तु दिखाई पड़ती है परावर्तन से। सौर सेल बने होते हैं सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्वेत प्रकाश में मिले होते हैं 7 वर्ण। ध्वनि तरंग होते हैं यांत्रिक तरंग। हीटर स्टोन सेतु से मापा जाता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक अवतल लेंस के बीम का प्रतिबिंब बनाती है आभासी सीधा और परिवर्धित। जब तरंग माध्यम में चलता है तो ऊर्जा आवर्ती रूप में संधारित होती है। कूलम प्रति सेकंड मात्रक है विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है विद्युत चालकता में। 1 फुट बराबर होता है 304.8 मिमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब लाल हरा और नीले रंगों के प्रकाश को करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाता बनता है उजला सफ़ेद रंग। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है क्योंकि चेन के खींचने ही निर्वात खंडित होती है और हवा तेजी से अंदर बहने लगती है और ब्रेक लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेकोमीटर से मापा जाता है चाल को। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अल्टीमीटर का। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ के प्रकार का। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगा 240 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत स्त्री हीटर विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं नाइक्रोम का। 100 वाट कितनी आशुशक्ति के बराबर होते हैं, 1000 वाट कितनी आशुशक्ति के बराबर 1.341 आशुशक्ति के बराबर। एक चुंबकीय के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। एक पेड़ की बत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई देगा काली। समान तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोधिका विभव होता है IV। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है नीम। क्रांति कौन बनता है सघन माध्यम में, कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नियत वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग एक परवलयाकार। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है या बड़ा हो जाता है। हम लोग सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा आगे या सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। अपवर्तन के कारण कौन सी धातु अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है, लोहा। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसका परिवहन करती है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम है वोल्ट मीटर। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है द्रव की प्रवाह की गति। यदि किसी कण की रैखिक संवेग दुगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर उसका क्या प्रभाव होगा, प्रतिरोधकता दुगुनी हो जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित करती है चुंबकीय क्षेत्र को। कोणीय संवेग के लिए बीमिया सूत्र ml² 3/1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। किसी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है उसके द्रव्यमान तथा अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान के वितरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी माध्यम से पूर्व की ओर चलती है तो माध्यम का कण पूर्व से पश्चिम के समांतर पथ पर दोलन करेगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन क्षैतिज सीधी पट्टी पर गतिशील है। खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाता है। पत्थर पृथ्वी पर डैश पथ बनाते हुए गिरेगा। परवलयकार एक कण एक समान गति से एक वृत्त में गतिशील है। उसका अचर होगा गतिज ऊर्जा। दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए उपयुक्त होने वाले उपकरण है सेक्सटेंट। देखिए 16 ओम प्रतिरोध वाला एक तार 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाए, प्रत्येक टुकड़ों का प्रतिरोध 4 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तार दाब के समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन, किसकी संख्या समान होगी? अणु की संख्या समान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि तापमान बढ़े तो द्रव की विस्फोटी का गुण घटेगा।